था मोदी जी, ये किसान कौम है जो शेरों से लड़ना जानती है, इसके साथ पंगा मत लो, आपको भारी पड़ेगा। पीयूष गोयल रेल मंत्री है और व्यापार मंत्री है, उसका कोई लेना देना नहीं खेती से, वो तो अंबानीज और अडानीज का वकील बन के जाता है। भाई साहब, आप अपने पैसे से डाटा खरीदते हो और सरकार कभी भी उस डाटे को बैन कर देती है। जब ये कंपनियां अपनी मर्जी से डाटा बैन कर देती हैं, आप सोचिए अगर बदकिस्मती से इनके हाथ में आटा आ गया तो ये आटा भी ऐसे बैन करेंगे। ये डाटा वालों को आटा दे रहे हैं, डाटा वालों को आटा दे रहे हैं, जियो वालों को, उनके हाथ में आटा भी आ जाएगा। हमारे बच्चों की एक निवाला वो तय करेंगे कितने निवाले खाने हैं। इतने खतरनाक कानून है ये तीनों कानून। किसानों ने फूल उगाए हैं, इसका मतलब डर है। इसका मतलब ये सरकार डर गई है, अंदर से डर गए हैं। ये पूंजीपतियों की सरकार है। पीयूष गोयल रेल मंत्री है और व्यापार मंत्री है, वो क्या करने जाता है? जब किसानों से बातचीत होती है, उसका कोई लेना देना नहीं खेती से, वो तो अंबानीज और अडानीज का वकील बन के जाता है। भाई साहब, कि इनको कोई नुकसान ना हो जाए। आप सोचो, आप सभी पढ़े लिखे लोग बैठे, आप डाटा खरीदते हो इंटरनेट का, मोबाइल डाटा, नेट का, आप अपने पैसे से डाटा खरीदते हो और सरकार कभी भी उस डाटे को बैन कर देती है कि इस एरिया में नेट बैन है। जब ये कंपनियां अपनी मर्जी से डाटा बैन कर देती हैं, आप सोचिए अगर बदकिस्मती से इनके हाथ में आटा आ गया तो ये आटा भी ऐसे बैन करेंगे। ये डाटा वालों को आटा दे रहे हैं, सीएम साहब, डाटा वालों को आटा दे रहे हैं, जियो वालों को, उनके हाथ में आटा भी आ जाएगा। हमारे बच्चों की एक निवाला वो तय करेंगे कितने निवाले खाने हैं। इतने खतरनाक कानून है ये तीनों कानून, इनको वापस लेना होगा। संजय भाई बैठे हैं, लोकसभा में हमने कहा था, बहुत चिल्लाए हम लोग कि मत करो। मैंने उदाहरण भी दी थी, ये मेरे का एरिया से ऊपर चले जाएं, ये रुद्रपुर, बाजपुर, ये पीलीभीत का एरिया जंगल था। किसानों ने शेरों के साथ लड़ाई करके इस जंगल में मंगल लगाया, धरती को उपजाऊ बनाया। कई शेर मारे भी गए और शेरों ने किसानों को भी मारा। मैंने पार्लियामेंट में कहा था, मोदी जी, ये किसान कौम है जो शेरों से लड़ना जानती है, इसके साथ पंगा मत लो, आपको भारी पड़ेगा। और हो रहा है, अभी हो रहा है। तो फिर इनके पास कोई तावीज नहीं है, ये सिर्फ बातें करते हैं, भाषण देते हैं। खेती मंत्री जी तोमर साहब, शर्त लगा लो, मैं शर्त लगा के कह सकता हूं, उनसे पूछिए गन्ना कैसे बीजते हैं, तो उनका जवाब होगा पहले गुड़ को छोटे छोटे टुकड़ों में काट बना के उसके बाद ऐसे दबा दिया जाए। तो उनको पता ही नहीं मुड्डा क्या होता है, कभी खेत गए हो तो पता चले ना। तो हुकूमत वो करते हैं जिनका दिलों पर राज होता है। परसों अरविंद केजरीवाल सूरत में थे, गुजरात में, तो आपने देखा था कितना बड़ा काफिला था, पता ही नहीं चल रहा था कहां से शुरू हो रहा है कहां से खत्म। इसका मतलब दिलों पर राज। हुकूमत वो करते हैं जिनका दिलों पर राज होता है। यूं कहने को तो मुर्गे के सर पे भी ताज होता है। दिलों पर राज जो करते हैं वो हुकूमत करते हैं। और इन्होंने, मैं ये पूछना चाहता हूं मीडिया है, इन तीनों बिलों को वापस लेने का नुकसान किसको है? जिनके लिए ये कानून बनाए हैं वो कह रहे हैं, ये खाप पंचायतों चौधरी साहबान बैठे हैं, मैं भी एक किसान परिवार से हूं, जिनके लिए ये बनाया है वो कह रहे हैं कि हमें नहीं चाहिए, लेकिन वो कह रहे हैं वापस नहीं लेना। तो इसका मतलब वापस लेने का नुकसान किसको है? जिन्होंने बनाया है, जिन्होंने एक एक क्लॉज लिखवाया है, वही डाटा वाले, वही उनको नुकसान हो रहा है। मैं किसान परिवार से आता हूं, मतलब मेरा सर नहीं दर्द कर रहा, लेकिन वो कह रहे हैं डिस्प्रिन आपको खानी पड़ेगी। मैंने कहा भाई मेरा नहीं दर्द कर रहा सर, मैं ठीक हूं। नहीं कहते 6 महीने बाद अगर दर्द कर गया फिर तो ले लो। हद है यार। ये मोदी जी जब घूमते हैं ना देश में, चुनाव के समय जब घूमते हैं, तब बड़ी ऊंची आवाज में कहते हैं सबको कि गर्व से कहो
तुम भारतीय हो, और जीतने के बाद पूरे देश को पूछते हैं साबित करो तुम भारतीय हो। ऐसे कानून लेके आते हैं। इनको असल में इनको ये हो गया कि बड़े बड़े सीए वगैरह के कानून हम लाए, लोगों ने विरोध किया, लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले छोड़े, चलो जी खत्म। लेकिन इनको ये पता नहीं था कि अब पाला किसान से पड़ा है जो मिट्टी से सोना उगा लेता है। अब पाला उसके साथ पड़ा है। अब छेती छेती जल्दी जल्दी ये आंदोलन खत्म होने वाला नहीं है। कई लोग पूछते हैं हमसे कि अब क्या होगा, शायद ये बिखर गया। नहीं, बिखरा नहीं है, ये फैल गया। देखो यहां तक आ गया, शामली महापंचायत हुई पंजाब में। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके दोस्त मित्र कोई होंगे, पंजाब में 21 मार्च को दिन एतवार को मोगा जिले के बागा पुराना में हम किसान महासम्मेलन कर रहे हैं, जिसमें लाखों लोग, पूरा पंजाब वहां पे इकट्ठा करके अरविंद केजरीवाल जी को बुलाकर मोदी सरकार की जड़ें हिलाने का काम करेंगे 21 मार्च को। जो मैं आखिरी 2 लाइनें कह के अपना स्थान लूंगा, क्योंकि मुख्यमंत्री साहब ने बोलना है। जो ये कहते हैं ना कि पता नहीं क्या हो गया क्या होगा, मैं उनके लिए 2 लाइनें कहना चाहता हूं कि इंसाफ का दिन नहीं चढ़ेगा जिन लोगों के दिल से ये डर नहीं जाता। इंसाफ का दिन नहीं चढ़ेगा जिन लोगों के दिल से ये डर नहीं जाता। मेरठ की क्रांतिकारी धरती से मैं कह रहा हूं कि उनको समझा देना कि रात लंबी होने का मतलब सूर्य मर नहीं जाता, सूर्य चढ़ेगा, यहीं से चढ़ेगा, इसी धरती से चढ़ेगा। पंजाब, उत्तर प्रदेश इकट्ठे होकर आजादी की लड़ाई भी लड़ते रहे हैं, और पंजाब और उत्तर प्रदेश ने आजादी की लड़ाई को लीड किया था। चंद्रशेखर आजाद या और भगत सिंह इकट्ठे लड़ते थे, और पंजाब इन काले कानूनों से आजादी दिलवाने के लिए आगे हो पूरे देश को मिली थी। उसी तरह इन कानूनों से आजादी पूरे देश के मिलेगी। जय जवान। अभी पिछले दिनों हम भगत सिंह के चाचा अजीत सिंह जी का जन्मदिन मना के हटे। उन्होंने पगड़ी जट्टा 9 महीने का आंदोलन शुरू किया था, तब भी 3 ही कानून थे। तो उनकी आत्मा को भी शांति मिलेगी। दोनों हाथ ऊपर कर 2 नारे लगा दो, उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। अभी जो हमारा इनकलाब का दिया जगाकर बैठे हैं, दोनों हाथ ऊपर का उठाकर 2 नारे लगा दो, इनकलाब, इनकलाब। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।